हेलो, वेलकम दिस वीडियो लेक्चर। आज हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। इससे पहले वाले जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने आपको बताया था कि डेमोक्रेसी जो है किस तरह की गवर्नमेंट है, ठीक, और उसको हम कैसे एसेस करेंगे। ठीक। उसके बाद एक और हमने आपको बताया था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो अकाउंटेबल, रेस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट होती है। ठीक है। अकाउंटेबल माने आंसरेबल, वो उसको जो भी डिसीजन लेती है वो क्या करती है, वो लोगों को ध्यान में रख कर लेती है डिसीजन। जो भी है, किसी भी तरह का अगर डिसीजन लेना है, किसी भी तरह का अगर लॉ पास करना है, तो उसको पास करने से पहले गवर्नमेंट ये सोचेगी कि इस लॉ को बनाने के बाद या इस लॉ का लोगों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। दूसरा टर्म रेस्पॉन्सिव, गवर्नमेंट को ये समझना चाहिए कि लोगों की क्या नीड है और उसकी अकॉर्डिंग टू देयर नीड गवर्नमेंट हैज़ टू टेक द स्टेप्स। ठीक है। और लास्ट में हमने आपको बताया था लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेट गवर्नमेंट मीन जस्टिफाइड गवर्नमेंट। जस्टिफाइड का मतलब हुआ कि गवर्नमेंट विच ऑलवेज वर्क्स इन द वेलफेयर ऑफ द पीपल, वो गवर्नमेंट जो हमेशा लोगों की भलाई का काम करेगी या लोगों को का ख्याल रख कर के कार्य करेगी। ठीक। अब इन सब डिस्कशन के बाद ये डिसाइड होता है, ये पता लगता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ ए गुड गवर्नमेंट। तो अब जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अच्छी गवर्नमेंट है तो हमें उससे एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए, ठीक है, कि उसमें डेवलपमेंट भी होना चाहिए। लेकिन इन प्रैक्टिकली आप देखिए तो ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द डेमोक्रेसीज आर नॉट फुलफिलिंग दिस एक्सपेक्टेशंस। ज़्यादातर डेमोक्रेसीज ने इस तरह के एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल नहीं किया है। ठीक है। और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ जहाँ भी है वहाँ पर डेवलपमेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि हमने आपको जब डिस्कस कर रहे थे तो बताया था गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ लेस एफिशिएंट एंड लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट बिकॉज द डिसीजंस आर टेकन, they take too much time, your time consuming decisions are there. Why? Because the decisions take too much time, because before taking decision they have to go through a procedure, and without that procedure government cannot take any decision, right? अब इसका एक आपको एग्जांपल हम देते हैं। अब वो एग्जांपल है आपका 1950 से 2000 तक। ठीक है। हम देखेंगे कि ग्रोथ रेट जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में क्या है और अदर टाइप की फॉर्म्स जिन कंट्रीज़ में रहीं उनमें क्या है। तो उसमें हम देखते हैं कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसका रिज़ल्ट कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोई ज़्यादा नहीं हुआ है। ठीक। तो अब आप कहेंगे कि साहब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है तो डेमोक्रेसी की इतनी तारीफ क्यों, या वाई द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ गुड गवर्नमेंट व्हेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ रेट ऑफ डेवलपमेंट इज़ लो देन द अदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन हम केवल इसी बेस पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है। जैसा कि आपको पता है क्या, बिकॉज इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है, राइट? जैसे पॉपुलेशन साइज,
ग्लोबल सिचुएशन और कोऑपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज। इसमें एक समझने वाली बात ये है क्या कि जो कंट्री है उसका पॉपुलेशन कितना है। देखो, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो होगा, ठीक है। ग्लोबल सिचुएशन, अगर अच्छी जगह उसकी सिचुएशन है या लोकेटेड है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, और अगर इंटीरियर में है और क्लाइमेटिकल कंडीशंस रफ हैं तब वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं होगा जितना कि अच्छी लोकेशन वाले कंट्रीज का होगा, ठीक है। एक चीज़ इसमें और है, इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ कंट्री ने क्या क्या एडॉप्ट की हैं, ठीक है। आप देखिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेस डेवलप्ड कंट्रीज में कम है, जबकि डिक्टेटरशिप में और कहना चाहिए डेमोक्रेटिक कंट्रीज जितने भी हैं वहाँ पर नेग्लिजिबल है, मतलब कोई ज़्यादा ख़ास नहीं है। तो लास्ट में हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट गारंटीड नहीं है, लेकिन ये जो डिक्टेटरशिप है, डिक्टेटरशिप से कंपटीशन कर सकती है, ठीक है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन लो कि डेमोक्रेसी में डेवलपमेंट की गारंटी तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये डिक्टेटरशिप से इकोनॉमिक ग्रोथ के बेस पर कंपटीशन कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो आउटकम्स होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जहाँ डिक्टेटरशिप है वहाँ के जो डिसीजंस हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो जितने सोसाइटी में लोग रह रहे हैं सब उससे खुश हों या सब उसको सपोर्ट करते हो, लेकिन डेमोक्रेटिक कंट्री में जो भी डिसीजन लिया गया है ये गारंटी है कि ज़्यादातर लोग उससे खुश होंगे या सेटिस्फाई होंगे, ये गारंटीड है, ठीक है। अब देखिए, कहने का मतलब ये है कि पहली चीज़ ये, और जब सेटिस्फाई होंगे ज़्यादातर लोग तब उसका रिज़ल्ट क्या होगा, वहाँ पर इकोनॉमिक सेटिस्फेक्शन जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें पेज नंबर 93 है, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि उसको आप एक कार्टून बना हुआ है उसको देखिएगा, और उसमें इकोनॉमिक ग्रोथ और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन शो किया गया, ठीक है। जैसे रिच, अपर पार्ट रिच है, मिडिल पार्ट जो है वो मिडिल क्लास का है, और लोअर पार्ट जो है वो पुअर है। यानी कि जो इकोनॉमिक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो रिच सेक्शन में ज़्यादा है, ठीक है, उससे कम मिडिल सेक्शन में है और सबसे कम पुअर सेक्शन में है, ठीक है। इसीलिए उसमें जो है डिस्पैरिटी कार्टून में मिल रही है, ठीक है। इसके अलावा पेज नंबर 94 पर एक टेबल दी हुई है, ठीक है, एक टेबल दी हुई है और उसमें ये दिखाया गया है कि ग्रोथ रेट कितना है डेमोक्रेटिक कंट्री में, डिक्टेटोरियल रिजाइम में, और पुअर कंट्रीज जो डिक्टेटरशिप के अंडर में हैं या पुअर कंट्रीज जो डेमोक्रेसी में हैं, ठीक है। तो उस टेबल को आप पढ़िएगा, देखिएगा, और दूसरी टेबल में जो है वो इनकम की इनइक्वलिटी दिखाई गई है, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ हैं उसमें जो है दिखाया गया है कि टॉप 20% और बॉटम 20% में नेशनल इनकम का शेयर क्या क्या है और कैसे है, ठीक है। तो इस तरह से डेमोक्रेसी के ये एविडेंस या एग्जांपल्स
इकट्ठे किए गए हैं, इनको कलेक्ट किया गया और दिखाया गया है कि डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक इक्वलिटी क्या होती है। ठीक है, तो इस टेबल को आप पढ़िएगा और इससे आपको समझ में आ जाएगा जितनी की है। तो हमने जो इकोनॉमिक इक्वलिटी की बात की थी, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होती है, ठीक है, जो आप 94 पेज पर टेबल में देख रहे हो। तो अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से ये एक्सपेक्ट की जाती है कि वह इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को जो है क्या करे, रिड्यूस करे। ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से हमारी एक्सपेक्टेशंस होती है कि वह जितनी भी इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ हैं, जो पॉवर्टी है, वो क्या करे, उसको रिड्यूस करे। वेल्थ जो है वो लोगों में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट की जाए कि लोगों को बेटर शेयर मिले नेशनल इनकम का, और वो एक अच्छी लाइफ जो है वो लीड कर सकें। ठीक है, डेमोक्रेसी में इनइक्वलिटीज़ लोगों के बीच में ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक सवाल ये उठता है कि जो डेमोक्रेसीज़ हैं उसमें गुड्स और अपॉर्चुनिटीज़ का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, हालांकि आपने देखो डेमोक्रेसी की जो मेरिट्स हैं उसके बारे में पढ़ा होगा कि डेमोक्रेसी में इक्वलिटी, पॉलिटिकल इक्वलिटी होती है, लेकिन इसके अपोजिट क्या हो रहा है, पॉलिटिकल इनइक्वलिटी जो है वो ज़्यादा पाई जा रही है। ठीक है, और उसके बेस पर क्या होता है, इकोनॉमिक इनइक्वलिटी भी होती है इकोनॉमिक बेस पर, क्योंकि जब देखो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो सही से नहीं होगा, ठीक ढंग से नहीं होगा, तो इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ का आना ही आना है। ठीक है, तो इसलिए हमारी एक जो सोसाइटी है उसमें क्या होता है, उसमें दो सेक्शन बन जाते हैं, रिच और पुअर। ठीक, और ये क्यों बनते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ के वजह से, क्योंकि जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली नहीं होता, इसलिए जो ज़्यादा नेशनल इनकम का पोर्शन जिन्हें जाता है वो रिच कहलाने लगते हैं, और जिनको इनकम का पार्ट कम मिलता है वो पुअर सेक्शन में आ जाते हैं। ठीक है, जबकि डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं इनमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम में बहुत डिफरेंस होता है। तो इसलिए क्या होता है, डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक इक्वलिटीज़ को रिड्यूस करने में ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलती। ठीक है, आपने देखा भी होगा और आपने 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि हमारे जो ज़्यादातर वोटर्स हैं वो पुअर सेक्शन में ज़्यादा हैं। ठीक, और कोई भी पार्टी जो है वो उन पुअर वोटर्स को खोना नहीं चाहती। ठीक है, वो नहीं चाहती कि वो जो पुअर सेक्शन ऑफ द वोटर्स है वो उनका सपोर्ट ना ले या वो उनको सपोर्ट ना करे। इसलिए डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं वो पॉवर्टी के क्वेश्चन पर, ठीक है, इतना ध्यान नहीं देती जितना कि उन्हें देना चाहिए। ठीक है, अगर आप देखें ध्यान से तो वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज़ में सिचुएशन जो है वो बहुत ख़राब है। बांग्लादेश में हाफ से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से बिलो है। ठीक है, और
बहुत सारे जो पुअर कंट्रीज़ हैं वो स्टिल या अभी भी रिच कंट्रीज़ के ऊपर फूड सप्लाई के लिए डिपेंड रहते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, होता ये है कि अगर गवर्नमेंट ने उनका तरफ ध्यान दिया है ना, उनकी पॉवर्टी अगर उसने रिमूव कर दी या रिड्यूस कर दी, तब जो गवर्नमेंट है वो उस पुअर सेक्शन का सपोर्ट जो है वो खुद लॉस कर देगी, समझिए। इसलिए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है वो पॉवर्टी के क्वेश्चंस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। वो चाहती है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहती है कि जो पुअर सेक्शन है वो बना रहे, समझ रहे हैं, वो क्या है, बना रहे, ताकि उनका जो सपोर्ट है वो ना खोए, सो दैट दे कैन नॉट लॉस द सपोर्ट ऑफ देयर वोट हु आर पुअर। ठीक है, तो इसलिए कहने का मतलब ये हुआ कि इसका जो कंक्लूज़न है, कंक्लूज़न ये हुआ, क्या हुआ कंक्लूज़न, कि इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज़ जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में होती है और उतनी ज़्यादा रिड्यूस नहीं होती जितनी की होनी चाहिए। ठीक, क्यों नहीं होनी चाहिए, उसको जस्ट नाउ आई हैव टोल्ड यू द रीज़न फॉर दैट पर्पस। ठीक है, गवर्नमेंट का पर्पस क्या होता है कि जो पुअर सेक्शन है उसके वोट उसको मिलते रहें, इसलिए कोई भी पार्टी हो वो उस वोट को या उस सेक्शन के वोट को लॉस नहीं करना चाहेगी या उस पुअर सेक्शन के वोट को जो है खोना नहीं चाहेगी। इसलिए वो चाहते हैं कि पुअर सेक्शन मस्ट रिमेन इन द सोसाइटी, सो द गवर्नमेंट और पॉलिटिकल पार्टी आर नॉट सीरियस टू reduce the poverty from the society. Okay, and now that's all for today in this video lecture. Stay connect with us. In next video lecture we will take accommodation of social diversity, and means how the social diversity has been accommodated in the society under democratic countries or democratic government, and how the dignity and freedom of the citizens has been given to the citizens of the democratic countries. That's all for today. Thank you.